बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शांत प्रकाश जाटव जी, आप ही का रुख करते हुए ये समझना कि ये योगी की पार्टी के जरिए किसको और कौन सा बड़ा संदेश देने की ये कोशिश की गई है, क्या दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में कुछ वर्ष नहीं, पिछले 15-20 वर्षों में मैं मान के चलता हूँ कि विदेशी घुसपैठिए जो है उनके लिए एक ओपन जो रास्ता था और उसके माध्यम से लोगों की यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में जो है वो लोग आए। नोएडा का जो सेक्टर 51 और इसके आसपास का जो इलाका है उसमें तो हमने देखा कि किस तरीके से 4-5 साल पहले जो है उपद्रव भी मचाया इन लोगों ने और तमाम कामों पर देखता था कि जो साफ सफाई के काम है, कूड़ा उठाने के काम है, जब उनसे बात करो तो वो बांग्ला भाषा में बात करते थे और जब पूछे तो मालूम पड़ा कि वो बांग्लादेश से आए हुए। इस तरीके से यहाँ के तमाम कामों में उन लोगों ने अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था और तमाम तरीके से उन्होंने अवैध तरीके से आधार कार्ड वगैरह ये सब बना लिए हैं। तो इससे क्या है कि इनसे खतरा भी पैदा हो गया और जाहिर सी बात है जब ये लोग यहाँ बाहर से दूसरे मुल्क से यहाँ आकर के रहेंगे तो यहाँ के लोगों का जो है संसाधन उसका ये जो है उपयोग करेंगे। जो योजनाएं सरकार की है वो ये उसका लाभ ये लोग ले जाएंगे। यहाँ की योजनाएं तो यहाँ के लोगों की है ना, तो यहाँ पर जो सरकार की योजना है वो भी पूरी तरीके से फलीभूत नहीं हो पाती, उन लोगों को नहीं मिल पाती। इन लोगं के कारण से काम में जो लोग इसको लेकर पहले ही कई अलग अलग प्रक्रियाएं चल रही हैं। हमने देखा एनसीसी, एनआरसी, सीएए, एनआरसी, ये सारी प्रक्रिया और अब तो एसआईआर भी बड़े स्तर पर है। डिटेक्शन टू डिपोटेशन वाला एक पहले से ही एक आ जाए कि प्रोग्राम मॉडल हम लगातार देखते रहे हैं। फिर आखिर सीएम को इस तरह से अपना वक्तव्य रखने की और खुद संदेश देने की क्या जरूरत महसूस हुई इतने अलग अलग प्रोसेस चलते हुए? इसके बावजूद मुख्यमंत्री जो है इस प्रदेश के मुखिया है और जाहिर सी बात है यहाँ पर इस प्रकार से अवैध तरीके से कोई भी आकर के रहेगा तो उसको पुचकारा थोड़ी जाएगा, उसका तो इलाज करना पड़ेगा ना। आपके घर में कोई आकर के रहना शुरू कर दे आपकी मंजूरी के बगैर, आप उसको बर्दाश्त कर लेंगे कि आपका परिवार बर्दाश्त कर लेगा? ठीक है शांत प्रकाश जाटव जी, अच्छी बात है कि ये हमारा घर है और यहाँ पर जाहिर सी बात है अगर कोई अवैध तरीके से आएगा तो उसका तो इलाज बांधना पड़ेगा। पिछली सरकारों ने नहीं बांधा तो ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं बांधेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, आपकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। देखिए मीनाक्षी जी, सही मायने में अगर आप पिछले 10-11 वर्ष से जब से हम सरकार में आए हैं तब से आप देखें कि इनका मोह जो है ये रोहिंग्या और जो विदेश से जो घुसपैठी आए उनके प्रति किस तरीके से बढ़ा हुआ है स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है और तमाम जगहों पर जो दंगे हुए उनमें इन लोगों की उपस्थिति भी रही। तमाम तरीके के इनके बयान जो हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते रहे कि इनकी जो है इच्छा इनके साथ में इनके माध्यम से अपनी शक्ति बनाए रखने की थी। तो सारे स्टेप उठाने होते हैं, ये नहीं है कि एकदम तुरंत अगर वो कर देते तो ये तो बंधक बना देते देश को। देखा नहीं किसान आंदोलन में किस तरीके से इन्होंने देश को बंधक बनाया था। सारे स्टेप जो है तरीके से उठाए गए। आज स्थिति यह है कि हमारे कंट्रोल में है। हालांकि शांत प्रकाश जाटव जी, किसान आंदोलन का यहाँ पे रेफरेंस बड़ा इर्रेलेवेंट सा है। सुनिए, मुझे लगता है ये बड़ा इर्रेलेवेंट सा है क्योंकि किसानों की तुलना रोहिंग्या या घुसपैठियों से नहीं की जा सकती। नहीं है, देखिए मेरी बात सुन लें। इन्होंने किसानों के मामले को लेकर के किसानों के लिए बहुत बढ़िया बिल लेकर के आए थे हम लोग, मगर उसको इन्होंने उपद्रव मचा दिया। एक जो है ना योगेंद्र यादव खुद कहते हुए दिखाई दिए आपको। कैसी बात करें शांत प्रकाश जी, खुद पीएम मोदी अगर सामने आते हैं या फिर किसी कानून की अगर बात होती है प्लीज मुझे लगता है उससे इतर। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि अगर मैं रोहिंग्या और घुसपैठियों की बात करूं तो ये घुसपैठिए रातों रात हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हुए। ये हम सभी जानते हैं कि एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है, चाहे बात म्यांमार हिंसा हो या फिर उसके पहले बांग्लादेश में बहुत लंबे वक्त से धीरे धीरे घुसपैठी कहीं ना कहीं होती रही, लेकिन भरोसा नहीं जता पा रहे। हाँ, वो कैसे जीतेंगे? आपने स्वयं कहा कि जिस वक्त में बात सीए को लागू करने की हो रही थी वो तो केवल जो है विदेशी
जो शरणार्थी हिंदू है या गैर मुस्लिम है उनके लिए थी, मगर इन्होंने उसका गलत नैरेटिव बना करके पूरे देश में चक्का जाम किया। आपने देखा कि किस तरीके से जो है ना यमुना खादर के आसपास का जो इलाका है ओखला का, वहां पर इन्होंने कितना लंबा समय तक जो है ना जाम किया। आप गुमराह कर रहे थे, आप रोहिंग्या के साथ हैं, आप जितने भी बाहर से जो घुसपैठी आए हुए हैं आप ही के संरक्षण में वो रही है, यहाँ पर पुष्ट हो रहे हैं, और आप जैसे ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है आप लोग रोना शुरू कर देते हैं। और रोने के लिए आप बहाने इस प्रकार के बनाते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी, अरे जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से तो इनकी जो है ना आवाजाही रुक गई है। और सैयद अली अब्बास से पूछ रहे थे, वो कुछ कह भी रहे थे, अगर हम थोड़ा सा भी खदेड़ देना, अमेरिका की तरह स्टेप उठा दें तो आप लोग आग लगा दोगे देश के ठीक है। अंदर। शांत प्रकाश जी, जो आप बात कह रहे हैं, सैयद साहब जो है ना बांध के हथकड़ियां बांध करके भेज दें, आप जिस तरीके से फटोगे हमें मालूम है कि किस तरीके से हालत खराब करोगे। ठीक है। सैयद अली अब्बास जी से मैं आपकी इस बात का जवाब भी लेती हूँ। शांत प्रकाश जी, उसमें सहयोग करें, ठीक आप है। उजागर हो रहे हैं जरा सा भी विरोध करने पर, ठीक और है। दिल्ली की देश की जनता और जो है वो आपकी इन हरकतों को देख रही है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है। आप शांत प्रकाश जी, जरा सैयद अली अब्बास कुछ कह रहे थे, उनकी बात को भी सुनते हैं और जरा समझते हैं। होने दीजिए, प्रधानमंत्री ऐसा जी लग के रहा है। दोस्त से ले लीजिए, वो ट्रिप ले तो लीजिए। सैयद अली अब्बास आप बनता ही नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ भी कहा, योगी आदित्यनाथ जी की इस बातों पर आपको सचेत कर देता हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ क्या मिसयूज होगा, क्या मतलब जो है ना अब आपसे पूछ कर 30 सेकंड्स में सर इनकी बात का जवाब दे दीजिए। इस बात की पूरी तरह से मिसयूज होगी। ये बताएं कि मिसयूज क्या होगा। आपको उत्तर प्रदेश की जनता पर भरोसा नहीं, आपको मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं, आपको प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, अब इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता है। शांत प्रकाश जी 30 सेकंड्स में सर अभी से ये पूछा है कि क्या मिसयूज होगा, क्या मतलब जो है ना अब आपसे पूछ करके यहाँ से ये जो रोहिंग्या हैं विदेशी घुसपैठी हैं उनको निकाला जाएगा, आप एक सूची बना करके दे दें, ठीक तो है। उस हिसाब से उनके ऊपर लेकिन कार्रवाई सारी की जाए। पार्टियों को आगे आना आपके पास चाहिए और तो उन्हें कुछ मिलकर होगी, के आपने काम भी तो करना कुछ काम चाहिए। किया होगा।